वॉशिंगटन के बंद कमरों में पसरा सन्नाटा। 2026 की शुरुआत में ही भारत ने चल दी ऐसी चाल। अमेरिका के सुपर पावर वाले ताज पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा। जिस ड्रैगन की आग से डरती थी दुनिया, वो आज दिल्ली की चौखट पर टेक रहा घुटने। चीन के यू टर्न ने पाकिस्तान के अरमानों पर फेरा पानी। रूस ने खोल दिया अपना खजाना और दिल। पुतिन के एक इशारे ने पश्चिमी देशों के 50 साल के कूटनीतिक जाल को एक झटके में काट डाला। G7 की बादशाहत अब बीते कल की बात। भारत के नेतृत्व में खड़ा हुआ दुनिया का वो नया गुट, जिसके पास है दुनिया को झुकाने की आर्थिक परमाणु शक्ति। बॉर्डर पर तनाव के बीच चीन का ये सरेंडर क्या मोदी का मास्टर स्ट्रोक है या जिनपिंग की कोई खुफिया चाल? 2026 में भारत लिखने जा रहा है वो इतिहास जो 100 सालों तक गूंजेगा। दोस्तों, फरवरी 2026 की सर्द हवाओं के बीच दुनिया की राजनीति में जो गर्मी महसूस की जा रही है, वो किसी ज्वालामुखी के फटने से कम नहीं है। जब आप और हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली के रायसीना हिल्स पर एक ऐसी पटकथा लिखी जा रही थी जिसने दुनिया के नक्शे पर लकीरें खींचने वाले अमेरिका और यूरोप के होश उड़ा दिए हैं। ये खबर सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक चेतावनी है उन ताकतों के लिए जो भारत को अब तक सिर्फ एक बाजार समझते थे। 2026 का सूरज भारत के लिए एक ऐसा अवसर लेकर आया है जिसका इंतजार हमें 1947 से था। एक तरफ रूस, जो अपने पुराने दोस्त के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, और दूसरी तरफ चीन, जो कल तक हमें आंखें दिखा रहा था, आज अचानक हमारी धुन पर नाचने को क्यों मजबूर हो गया? क्या यह सिर्फ एक कूटनीतिक जीत है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है जिसे समझना आम आदमी के बस की बात नहीं? आखिर क्यों अमेरिका के खुफिया विभाग CIA की रिपोर्ट्स में भारत का नाम अब पार्टनर की जगह चैलेंजर के रूप में लिया जाने लगा है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस चीन ने गलवान में धोखा दिया, वो आज भारत के नेतृत्व को सलाम क्यों ठोक रहा है? इस वीडियो में हम उस अंडरग्राउंड डिप्लोमेसी की परतें खोलेंगे जिसकी भनक शायद बड़े बड़े पत्रकारों को भी नहीं है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब हम घुसने वाले हैं उस चक्रव्यूह में जिसे इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। बात शुरू होती है ब्रिक्स से। अब आप सोचेंगे कि यह तो वही पुराना संगठन है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। इसमें नया क्या है? नया यह है कि 2026 में इस पावरफुल इंजन का ड्राइवर भारत बन गया है। जी हां, भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाल ली है। लेकिन रुकिए, असली खबर अध्यक्षता मिलना नहीं है। असली खबर वो है जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग और वॉशिंगटन तक की नींद हराम कर दी है। हुआ यह कि जैसे ही भारत ने कमान संभाली, चीन के स्वर पूरी तरह बदल गए। जो चीन हर छोटी बात पर वीटो लगाता था, जो हर मुद्दे पर टांग अड़ाता था, उसने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया, चाइना इज रेडी टू वर्क विथ इंडिया। मतलब चीन भारत की अध्यक्षता में काम करने के लिए, सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह बयान कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। ये उस देश की तरफ से आया है जो खुद को एशिया का एकमात्र दादा समझता था। चीन के उप विदेश मंत्री खुद चलकर दिल्ली आए, शेरपा मीटिंग में हिस्सा लिया और दुनिया के सामने यह कबूल किया कि भारत का एजेंडा ही सही एजेंडा है। सोचिए जरा, 2025 तक जो चीन भारत को घेरने के लिए हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियां भेज रहा था, वो 2026 आते आते इतना शरीफ कैसे हो गया? और सिर्फ चीन ही नहीं, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने तो 9 फरवरी 2026 को टीवी पर आकर खुलेआम कह दिया कि रूस भारत का पूर्ण समर्थन करेगा। लावरोव का यह बयान अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा था। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा था कि रूस और भारत के बीच दरार डाली जाए, लेकिन पुतिन के इस दाम ने बाइडेन या ट्रंप प्रशासन की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। यह जो जुगलबंदी बन रही है भारत, रूस और चीन की, यह पश्चिमी देशों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। लेकिन सवाल वही है, आखिर 2026 में ही यह चमत्कार क्यों हुआ? इसके पीछे की वजहें आपको हिलाकर रख देंगी। अब जरा इस चाइनीज पहेली को सुलझाते हैं। आखिर वो कौन सी नस थी जिसे भारत ने दबा दिया कि ड्रैगन बिलबिला उठा? देखिए, चीन कोई दूध का धुला नहीं है। वो बिना फायदे के सांस भी नहीं लेता। उसका यह हृदय परिवर्तन असल में उसकी आर्थिक मजबूरी है। 2024 और 2025 में चीन की अर्थव्यवस्था की जो धज्जियां उड़ी हैं, वो किसी से छिपी नहीं है।
अमेरिका के साथ उसका ट्रेड वॉर, व्यापार युद्ध, अब अपने चरम पर है। अमेरिका और यूरोप ने मिलकर चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियों, खासकर चिप मेकिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इतने प्रतिबंध लगा दिए हैं कि चीन का एक्सपोर्ट मार्केट दम तोड़ रहा है। उसकी रियल एस्टेट मार्केट, जो उसकी इकोनॉमी की रीढ़ थी, वो एवर ग्रांडे संकट के बाद से कोमा में है। ऐसे में चीन को एक संजीवनी बूटी की जरूरत थी और पूरी दुनिया के नक्शे पर उसे सिर्फ एक ही देश ऐसा दिखा जो उसकी डूबती नया को बचा सकता है, और वो है भारत। भारत, जिसकी इकोनॉमी 7% से ज्यादा की रफ्तार से भाग रही है। भारत, जिसके पास 140 करोड़ लोगों का विशाल बाजार है। चीन को समझ आ गया कि अगर उसने भारत से पंगा जारी रखा तो भारत अपने बाजार के दरवाजे चीन के लिए पूरी तरह बंद कर देगा। याद है ना, जब भारत ने चीनी ऐप्स बैन किए थे, उस एक झटके ने चीन को अरबों का नुकसान पहुंचाया था। चीन डरता है कि अगर भारत ने अब मैन्युफैक्चरिंग या हार्डवेयर पर भी बैन लगा दिया तो उसका क्या होगा। इसलिए अपनी गिरती हुई साख और चरमराती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चीन ने अपनी अकड़ को फिलहाल के लिए लॉकर में बंद कर दिया है। बीजिंग ने यह कैलकुलेशन कर ली है कि अमेरिका से लड़ने के लिए उसे ग्लोबल साउथ का साथ चाहिए, और ग्लोबल साउथ का नेता इस वक्त भारत है। अगर चीन ब्रिक्स में भारत का विरोध करता तो वो दुनिया के बाकी विकासशील देशों की नजरों में गिर जाता। इसलिए उसने बहुत ही चालाकी से दोस्त बनने का नाटक शुरू कर दिया है। यह चीन का मास्टर स्ट्रोक नहीं, बल्कि उसका सर्वाइवल प्लान है। वो जानता है कि ब्रिक्स करेंसी हो या डी डॉलराइजेशन, डॉलर को हटाने की मुहिम, ये सब भारत के बिना संभव नहीं है। इसलिए मरता क्या ना करता, चीन अब भारत की धुन पर ताली बजाने को तैयार खड़ा है। अब बात करते हैं अपने पुराने यार रूस की। रूस और भारत का रिश्ता जय वीरू जैसा है, लेकिन 2026 में यह रिश्ता एक नए लेवल पर पहुंच गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया ने सोचा था कि रूस कमजोर पड़ जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन रूस ने अपनी ताकत बचाए रखी और इसमें भारत का बहुत बड़ा हाथ रहा। जब पूरी दुनिया ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, भारत ने निडर होकर रूस से तेल खरीदना जारी रखा। भारत ने दुनिया को साफ कह दिया, हम अपनी जनता का हित पहले देखेंगे, तुम्हारी राजनीति बाद में। भारत के इस स्टैंड ने व्लादिमीर पुतिन के दिल में भारत के लिए इज्जत को कई गुना बढ़ा दिया है। यही वजह है कि 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए रूस ने अपना पूरा वजन भारत के पलड़े में डाल दिया है। रूसी विदेश मंत्री लावरोव का बयान गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि भारत का एजेंडा, जिसमें आतंकवाद का विरोध, ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी सहयोग शामिल है, वही दुनिया को बचाने का रास्ता है। रूस ये जानता है कि ब्रिक्स के अंदर चीन अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है। रूस कभी नहीं चाहेगा कि उसका जूनियर पार्टनर चीन संगठन का बॉस बन जाए। इसलिए रूस ब्रिक्स के अंदर शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को एक मजबूत नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। रूस की नजर में भारत ही वो एकमात्र देश है जो चीन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है और पश्चिम से भी रिश्ते निभा सकता है। रूस चाहता है कि भारत ब्रिक्स के जरिए एक ऐसी नई वित्तीय व्यवस्था तैयार करे जो पश्चिमी देशों के स्विफ्ट सिस्टम का विकल्प बने, और यह काम भारत की डिजिटल ताकत, यूपीआई और रुपे कार्ड के बिना नहीं हो सकता। इसीलिए रूस का समर्थन सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि एक गहरी रणनीतिक साझेदारी है। वो भारत को एक ग्लोबल पोल के रूप में स्थापित करना चाहता है, ताकि दुनिया सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच न बंट जाए। अब जरा कैमरा घुमाते हैं वॉशिंगटन डीसी की तरफ। वहां क्या चल रहा है? सच कहें तो वहां मातम जैसा माहौल है। अमेरिका की पूरी विदेश नीति का आधार यह था कि वो भारत को चीन के खिलाफ खड़ा करेगा और रूस को अलग थलग कर देगा। लेकिन ब्रिक्स 2026 की तस्वीर ने बाइडेन ट्रंप प्रशासन के सारे समीकरण बिगाड़ दिए हैं। जब अमेरिका देखता है कि भारत, रूस और चीन एक ही मंच पर खड़े हैं और एक ही भाषा बोल रहे हैं, तो पेंटागन के जनरलों के पसीने छूट जाते हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा डर क्या है? परमाणु बम नहीं, उसका सबसे बड़ा डर है डॉलर की बादशाहत का खत्म होना। आज अमेरिका दुनिया का दादा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया का व्यापार डॉलर में होता है। लेकिन ब्रिक्स देश और अब भारत की अध्यक्षता में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने पर जोर दे रहे हैं। अगर भारत और चीन, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदार और सामान बनाने वाले देश हैं, आपस में रुपये और युआन में व्यापार करने लगे और रूस के साथ रूबल में डील होने लगे, तो डॉलर की वैल्यू रद्दी के कागज जैसी हो जाएगी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है। यही कारण है कि अमेरिका के लिए भारत का ब्रिक्स अध्यक्ष बनना एक दोधारी तलवार है। वो भारत को नाराज भी नहीं कर सकता क्योंकि उसे चीन के खिलाफ भारत की जरूरत है, लेकिन वो भारत को इतना ताकतवर होते हुए भी नहीं देख सकता
कि भारत अमेरिका के ही आर्थिक साम्राज्य को चुनौती दे दें। अमेरिकी थिंक टैंक अब रात दिन इसी माथापच्ची में लगे हैं कि इस त्रिकोणीय दोस्ती इंडिया, रशिया, चीन को कैसे तोड़ा जाए। लेकिन 2026 का भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्तता के रास्ते पर चलेंगे, यानी जहां हमारा फायदा हम वहीं खड़े होंगे। अमेरिका की धमकियां अब पुरानी हो चुकी हैं और यह बात वॉशिंगटन भी अच्छी तरह समझ चुका है। इस पूरी हाई वोल्टेज ड्रामा में अगर किसी की हालत सबसे ज्यादा पतली है तो वो है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। बेचारा पाकिस्तान। उसे उम्मीद थी कि उसका आयरन ब्रदर चीन उसे ब्रिक्स में एंट्री दिलवा देगा। पाकिस्तान ने बाकायदा अर्जी भी डाली थी। उसके नेता दुनिया भर में घूम घूम कर कह रहे थे कि ब्रिक्स में हमें भी लो। लेकिन हुआ क्या? चीन ने न सिर्फ पाकिस्तान की अर्जी को ठंडे बस्ते में डलवा दिया, बल्कि भारत के नेतृत्व का समर्थन करके पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़क दिया। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। पाकिस्तान को अब समझ आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाईचारा नहीं, बाजार चलता है। चीन के लिए भारत का $4 ट्रिलियन का बाजार ज्यादा जरूरी है, न कि पाकिस्तान का कटोरा। जब चीन के उप विदेश मंत्री ने दिल्ली में कहा कि हम भारत के साथ सहयोग करेंगे, तो इस्लामाबाद में सन्नाटा पसर गया होगा। ये वही चीन है जिसके भरोसे पाकिस्तान भारत को गीदड़ भकियां देता था। आज उसी चीन ने पाकिस्तान को यह संदेश दे दिया है कि बेटा, जब बड़े बात कर रहे हों तो बच्चों को बीच में नहीं आना चाहिए। ब्रिक्स के मंच पर भारत का एजेंडा है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, और चीन का इस एजेंडे का समर्थन करना मतलब सीधे सीधे पाकिस्तान की नीतियों पर चोट करना। पाकिस्तान अब पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। न अमेरिका उसे पूछ रहा है, न चीन उसके लिए भारत से संबंध खराब करना चाहता है। ब्रिक्स 2026 में पाकिस्तान के लिए कोई सीट नहीं है। दर्शक दीर्घा में भी जगह मिलना मुश्किल है। यह भारत की कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक है, बिना गोली चलाए दुश्मन को उसकी औकात दिखा देना। पाकिस्तान अब सिर्फ दूर से बैठकर तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अब बात करते हैं कि आखिर भारत 2026 में करने क्या वाला है। भारत के पास ब्रिक्स को लेकर एक बहुत ही स्पष्ट और दमदार विजन है। पीएम मोदी ने जिस 4AS सस्टेनेबिलिटी, सिक्योरिटी, ATC की बात की थी, उसका असली मतलब अब सामने आ रहा है। भारत का सबसे बड़ा फोकस है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, DPI। भारत चाहता है कि उसका UPI सिस्टम ब्रिक्स देशों में लागू हो। सोचिए, अगर ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका में भी UPI चलने लगे तो वीजा और मास्टरकार्ड जैसी अमेरिकी कंपनियों का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। भारत अपनी टेक्नोलॉजी का लोहा पूरी दुनिया में मनवाना चाहता है। दूसरा बड़ा मुद्दा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। भारत 2026 में एक विशाल AI समिट आयोजित कर रहा है। अब तक AI के नियम सिलिकॉन वैली, अमेरिका तय करता था, लेकिन अब भारत चाहता है कि AI के नैतिक नियम और कानून ग्लोबल साउथ मिलकर तय करे। भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों की जासूसी के लिए नहीं, बल्कि उनके विकास के लिए हो। यह सीधे तौर पर पश्चिमी टेक जायंट्स गूगल, मेटा के लिए एक चुनौती है। तीसरा और सबसे संवेदनशील मुद्दा है आतंकवाद। भारत ने ब्रिक्स के मंच पर कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, CCIT को पास कराने का बीड़ा उठाया है। भारत चाहता है कि आतंकवाद की एक ही परिभाषा हो। ऐसा नहीं हो सकता कि जो अमेरिका के लिए बुरा है वो आतंकवाद और जो भारत के लिए बुरा है वो फ्रीडम स्ट्रगल। भारत इस दोहरे मापदंड को खत्म करना चाहता है, और अब जब रूस और चीन भी साथ आ गए हैं तो उम्मीद है कि इस साल आतंकवाद के प्रायोजकों जैसे पाकिस्तान पर कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शिकंजा कसा जा सकता है। इसके अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में स्थायी सदस्यता के लिए ब्रिक्स देशों का एक ब्लॉक बनाना चाहता है। यानी ब्रिक्स अब सिर्फ आर्थिक गुट नहीं, बल्कि एक राजनीतिक पावर हाउस बनने की राह पर है। दोस्तों, कहानी में यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। ये सब सुनना बहुत अच्छा लग रहा है कि चीन हमारे साथ है, लेकिन क्या हम वाकई चीन पर भरोसा कर सकते हैं? इतिहास गवाह है कि चीन ने हमेशा पीठ में खंजर घोंपा है। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के बाद हमला हुआ। 2020 में बातचीत के दौरान गलवान में धोखा दिया। तो क्या 2026 में उसका यह लव लेटर असली है? चाणक्य नीति कहती है, दुश्मन जब मीठी बातें करने लगे तो समझ लो वो किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, या फिर वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। इस वक्त चीन मुसीबत में जरूर है, लेकिन उसकी फितरत नहीं बदली है। चीन की सलामी स्लाइसिंग की आदत, यानी धीरे धीरे जमीन कब्जाना,
अब भी जारी है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर उसके नक्शे और बयान अब भी आते रहते हैं। तो फिर भारत को क्या करना चाहिए? क्या हमें चीन की दोस्ती ठुकरा देनी चाहिए? नहीं, कूटनीति भावनाओं से नहीं, दिमाग से चलती है। भारत की रणनीति बिल्कुल साफ है, सहयोग करो लेकिन सतर्क रहो। हम ब्रिक्स में चीन के साथ हाथ मिलाएंगे, लेकिन अपनी दूसरी आंख हमेशा सीमा पर खुली रखेंगे। इसे कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी व्यापार और ब्रिक्स का मामला अलग डिब्बे में और सीमा विवाद अलग डिब्बे में। भारत सरकार जानती है कि चीन का यह समर्थन सिर्फ दिखावा भी हो सकता है। हो सकता है वो ब्रिक्स के अंदर घुसकर भारत की योजनाओं को वीटो करने की कोशिश करे। इसलिए भारत ने रूस को एक गारंटर के रूप में रखा है। अगर चीन कोई चाल चलता है तो भारत रूस के जरिए उस पर दबाव बनाएगा। ये एक बहुत ही जोखिम भरा खेल है, लेकिन 2026 का भारत रिस्क लेने से नहीं डरता। हमारी सेनाएं रफाल और अग्नि मिसाइलों के साथ तैयार हैं और हमारे राजनयिक ब्रिक्स के मंच पर तैयार हैं। हम चीन से उसकी ही भाषा में बात कर रहे हैं, मुंह में राम, बगल में ईंट। ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व गुरु बनने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, दुनिया दो हिस्सों में बंटी है। एक अमीर ग्लोबल नॉर्थ, अमेरिका, यूरोप, और दूसरा विकासशील ग्लोबल साउथ, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका। आज तक ग्लोबल साउथ की कोई सुनने वाला नहीं था। उनके संसाधनों को लूटा जाता था और उन्हें कर्ज के जाल में फंसाया जाता था, जैसे चीन ने श्रीलंका और अफ्रीका में किया। लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना है। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाया था। अब ब्रिक्स में भी भारत छोटे और गरीब देशों की आवाज बन रहा है। भारत कह रहा है, हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें बराबरी का हक चाहिए। अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देश आज चीन से डरते हैं, क्योंकि चीन कर्ज देकर देश खरीद लेता है। लेकिन वे भारत से प्यार करते हैं, क्योंकि भारत क्षमता निर्माण में मदद करता है। हम वहां अस्पताल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, कर्ज का जाल नहीं बिछाते। 2026 में भारत ब्रिक्स का इस्तेमाल करके इन देशों को एक मंच देगा। खाद्य सुरक्षा हो, दवाइयां हो या सस्ती टेक्नोलॉजी, भारत इन देशों का मसीहा बनकर उभर रहा है। यह अमेरिका और चीन दोनों के लिए चिंता का विषय है। अमेरिका को लगता है उसका प्रभाव कम हो रहा है और चीन को लगता है कि भारत उसका प्रभाव छीन रहा है। लेकिन सच यह है कि भारत की सॉफ्ट पावर आज दुनिया में सबसे ज्यादा है। योग से लेकर बॉलीवुड तक और अब UPI से लेकर चंद्रयान तक, भारत की छवि एक ऐसे देश की है जो लेने नहीं, देने में विश्वास रखता है। यह नैतिक शक्ति ही भारत को ब्रिक्स का स्वाभाविक नेता बनाती है। अब आप सोचेंगे, भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन इससे मेरी जेब पर क्या असर पड़ेगा, मुझे क्या फायदा? तो सुनिए, यह कूटनीति सीधे आपकी रसोई और आपके बटुए से जुड़ी है। कैसे? जब भारत ब्रिक्स के जरिए रूस और अन्य देशों से अपनी मुद्रा रुपये में तेल खरीदेगा तो हमें डॉलर नहीं खर्च करने पड़ेंगे। इससे पेट्रोल और डीजल के दाम कंट्रोल में रहेंगे, और जब ईंधन सस्ता होगा तो ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा और अंततः सब्जी भाजी से लेकर हर चीज की महंगाई कम होगी। दूसरा फायदा, नौकरियां। जब ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, भारतीय कंपनियों के लिए नए बाजार खुलेंगे। हमारी IT कंपनियां, फार्मा, दवा कंपनियां और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रूस, ब्राजील और चीन में बड़ा बिजनेस मिलेगा। इसका मतलब है भारत में नई फैक्ट्रियां, नए ऑफिस और लाखों नई नौकरियां। तीसरा फायदा, सुरक्षा। जब दुनिया के बड़े देश भारत के साथ खड़े होंगे तो सीमा पर हमारे जवान ज्यादा सुरक्षित होंगे। पाकिस्तान और चीन जैसे देश हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि भारत अब अकेला नहीं है। एक सुरक्षित देश ही विकास कर सकता है। तो यह कूटनीतिक जीत सिर्फ अखबारों के लिए नहीं है, यह आपके और हमारे बच्चों के सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की गारंटी है। यह आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की ओर जाने वाली एक मजबूत सीढ़ी है। तो दोस्तों, तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। 2026 सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक लॉन्च पैड है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम अब किसी गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि हम खुद एक गुट हैं। हम तीसरा ध्रुव हैं, एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चीन और बीच में हिमालय की तरह अटल खड़ा भारत। रूस और चीन का समर्थन ये साबित करता है कि सूरज अब पूरब से ही नहीं बल्कि भारत से उग रहा है। लेकिन यह अंत नहीं, ये तो बस शुरुआत है। आने वाले महीने बहुत रोमांचक होने वाले हैं। हमें देखना होगा कि जब ब्रिक्स समिट में PM मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ मंच पर होंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। क्या अमेरिका चुप बैठेगा या कोई नई चाल चलेगा? क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? ये सब देखना बाकी है।
लेकिन एक बात तय है, भारत की गाड़ी अब टॉप गियर में डल चुकी है और इसका स्टीयरिंग हमारे हाथों में है। दुनिया बदल रही है और इस बदलाव का केंद्र बिंदु भारत है। मेरे दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि एक नए सवाल को जन्म देता है। क्या आपको लगता है कि चीन का यह समर्थन भारत के लिए वरदान साबित होगा, या यह ट्रोजन हॉर्स है? क्या भारत को चीन पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए या उसे दूर ही रखना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हाँ या ना में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय मायने रखती है। और रुकिए, अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो धमाकेदार था, तो अगला वीडियो तो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे ऑपरेशन साइलेंट शार्क का, कैसे भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर के नीचे एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे चीन की परमाणु पनडुब्बियां भी भेद नहीं पा रही। वो कौन सी सीक्रेट टेक्नोलॉजी है जो भारत ने हासिल कर ली है? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हथौड़े की तरह दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।